अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद खान एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक औरत किन बुनियादों पर अपने निकाह को, अपनी शादी को ख़त्म करवा सकती है। इस बारे में कौन सा लॉ है और कौन से ग्राउंड्स हैं जिनको लेकर एक औरत कोर्ट से अपनी डिग्री डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की ले सकती है। आज की वीडियो इसी की तरफ है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस बारे में जो कानून है वो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 और इसकी सेक्शन 2 के अंदर कुछ ग्राउंड बताए गए हैं जिन ग्राउंड को लेकर एक औरत इस्लामी माशरे के अंदर अपने निकाह को जो है वो फसख करा सकती है, ख़त्म करवा सकती है। तो उनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं ताकि ये चीज़ आपको आसानी से समझ आ जाए। सेक्शन 2 तंसीह निकाह की डिग्री की वजूहात। कोई औरत जो इस्लामी कानून के मुताबिक शादी शुदा हो वो तंसीह निकाह की डिग्री के हसूल के लिए मंदरज झैल किसी एक या ज़ायद वजू की बिना पर हकदार होगी। यानी कि नंबर 1 ये कि खावंद अरसा 4 साल से लापता हो। नंबर 2 ये कि खावंद ने अरसा 2 साल से छोड़ा हुआ हो या खर्च नान नफ़का फराम नहीं किया। नंबर 3 ये कि हावन को 7 साल या उससे ज़ायद अरसा के लिए सज़ाए कैद दी गई हो। नंबर 4 ये कि खावन बग़ैर किसी माकूल वजह के 3 साल के अरसा से अज़दवाजी हकूक़ की अदायगी से कासर रहा है। नंबर 5 ये कि शादी के वक्त खावन क़ुव्वत रजूलियत से महरूम था और अभी तक महरूम चला आ रहा है, यानी वो इम्पोटेंस था, वो अज़दवाजी सेक्शुअल रिलेशंस कायम नहीं कर सकता था, ये उस बारे में। नंबर 6 ये कि खावन 2 साल के अरसा से दीवाना है या जज़ाम का मरीज़ है या किसी मुतअद्दी जिनसी मर्ज़ में मुब्तला है। नंबर 7 ये कि उसकी शादी उसके बाप या किसी दीगर सरपरस्त के इमा पर 16 साल की उम्र को पहुँचने से कबल होने की वजह से 18 साल की उम्र को पहुँचने से कबल वो शादी को फसा करार देती। 7A यानी सब सेक्शन 7 क्लास A लियान। लियान की वजाहत में कहा है कि लियान से मुराद जहाँ खावन ने अपनी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम आयद किया हो और बीवी ऐसे इल्ज़ाम को सच से तस्लीम ना करती हो तो उस इल्ज़ाम को लियान कहा जाता है। ठीक है। 8वां नंबर ये कि खावन उससे बेरहमी से पेश आता है, यानी अब ये क्रूअल्टी, जब हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी करते हैं तो उसके जो ग्राउंड है वो यहाँ पे बताए गए हैं। यानी सेक्शन 2 की सब सेक्शन 8 की क्लास A से शुरू करते हैं। क्लास A कहती है अक्सर औकात मारपीट करता है या संगदिलाना रवैया से उसकी ज़िंदगी अजीरन करता है, अगरचे ऐसा रवैया जिस्मानी बदसलूकी के मुतरादिफ ना हो। या सब क्लास B बदकुमाश तबका की औरतों से मेल जोल रखता है या बदनामी की ज़िंदगी बसर करता है। सब क्लास C बीवी को बदकारी की ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। सब क्लास D बीवी की जायदाद को फ़रोग़ करता है या उस पर अपने कानूनी हकूक़ पर अमल करने में मज़ाहिम होता है। सब क्लास E उसकी अपनी मजहबी इबादत या रसूमात की अदायगी में रुकावट डालता है। और सब क्लास F अगर उसकी एक से ज़ायद बीवियाँ हैं तो कुरानी अहकाम के मुताबिक मुनसिफाना बर्ताव नहीं करता। और आगे फिर सब सेक्शन 9 ये कहता है या किसी और ऐसी वजह की बुनियाद पर जो इस्लामी कानून के तहत तंसीह निकाह के लिए जायज़ वजह मानी जाती है, बशर्ते कि अब सब सेक्शन 9 की सब क्लास A ये कहती है वजह 3 के तहत कोई डिग्री जारी नहीं की जाएगी जब तक सज़ा का ख़त्मी फ़ैसला नहीं हो जाता। यानी ऊपर जो सज़ा वाली बात की गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से उसकी सज़ा कंफर्म नहीं होती या कि सज़ा होने के बाद वो शोर जो अपील में नहीं जाता और सज़ा कंफर्म हो जाती है तो तब उस सेक्शन का इतलाक़ होगा जो पहले बताई गई है। और सब क्लास B वजह 1 के तहत जारी करदा डिग्री पर डिग्री के इजरा की तारीख से 6 माह के अरसा तक अमल दरामद नहीं किया जाएगा। और अगर इस दौरान हावन असालतन या वकालतन हाज़िर होकर अदालत को मुतमईन कर दे कि वो अज़दवाजी हकूक़ की अदायगी पर आमादा है तो अदालत डिग्री को मंसूख कर देगी। यानी ऐसी डिग्री जो सब क्लास 1 के मुताबिक दी गई है कि वो 4 साल लापता था
اور لاپتہ ہونے کے بعد اس کی وائف نے ڈگری حاصل کی عدالت سے، تنسیح نکاح کی، اب وہ شخص واپس آ گیا، اب وہ عدالت کو مطمئن کرتا ہے کہ وہ اپنے ازواجی تعلقات قائم رکھے گا، ایسی صورت میں اس ڈگری کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس طرح سب کلاس سی وجہ 5 کے تحت ڈگری کے اجراء سے قبل خاوند کی درخواست پر عدالت حکم جاری کر سکتی ہے کہ اس حکم کی تاریخ سے 1 سال کی مدت کے اندر خاوند عدالت کو مطمئن کرے کہ وہ قوت رجولیت سے محروم نہیں رہا ہو، اور اگر خاوند عدالت کو اس مدت کے دوران مطمئن کر دے تو مذکورہ وجہ کی بنا پر ڈگری کا اجراء نہیں کیا جائے گا۔ اب جو وجہ امپوٹنسی کی بتائی گئی تھی کہ وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے وہ شخص، اس بنیاد پر ایک عورت جب عدالت آئی تو شوہر بھی اگر اس میں کنٹیسٹ ہو گیا تو وہ عدالت اس کو 1 سال کی مہلت دے گی کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے یا نہیں۔ تو ڈیزولیوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کے اندر یہ 9 قسم کی شرائط بتائی گئی ہیں جن کے ہوتے ہوئے ایک عورت عدالت سے ڈیزولیوشن آف میرج کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ اس بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے ضرور کامنٹ کریں، مجھے واٹس ایپ کریں تاکہ میں آپ کے سوال کو وہاں سے کلیئر کر سکوں۔ تھینک یو ویری مچ۔